हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हो गए। असेंबलियों की तहलील और मुल्क भर में इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक। असेंबलियों की तहलील और मुल्क भर में इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। अहम खबर, इलेक्शन मुज़ाकरात PTI का 14 मई को असेंबलियाँ तहलील करने का मुतालबा। हुकूमती और PTI मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि एक ही रोज़ इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हुआ है। एक ही दिन इंतखाबात निगरान सेटअप की निगरानी में होंगे। मीडिया से गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने कहा कि जिस रोज़ भी मुल्क में इलेक्शन होंगे निगरान हुकूमतें होंगी। आज तीसरा राउंड था और दो पहले जो हमारे राउंड्स हुए उसमें दो नशिस्तें हुई, तो वर्चुअली आज 5वीं नशिस्त थी। दोनों साइड्स ने बड़े मुस्बत तरीके से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। इस चीज़ पे कंसेंसस है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शंस होने चाहिए और एक सूबे में या दो सूबों में अलहदा इलेक्शन और बाकी नेशनल असम्बली में और बाकी दो सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे, वो उसमें मजीद कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं। कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे अभी नहीं पहुंचे। आने वाले दिनों में हम मजीद, जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा। हम 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब के, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। PDM का जो इनिशियल स्टांस था वो चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं वो बैक वक्त सारे मुल्क में एक ही रोज किए जाएं। जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो, ये इन राइटिंग हो, ज़बानी नहीं लिखा हुआ हो, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें वहां। इसी मामले पर बात करते हैं फिर नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, आज बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है तीसरी बैठक को हुकूमत की तरफ से। क्या लग रहा है कि अगली नशिस्त में, अगले इजलास में जो मामला अभी तक डेडलॉक का शिकार है, यानी कि असेंबलियों की तहलील और तारीख का मामला, वो तय हो पाएगा? ये देखें जी, अब तक जो सूरत सामने आ रही है उसमें तो नजर आ रहा है कि ये मामला डेडलॉक की तरफ चला गया है। क्योंकि एक जो बहुत बड़ा नुकता था कि एक ही रोज इंतखाबात कराए जाने हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इत्तेहादी जमातें उनके दरमियान इत्तेफाक तो हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम मुतालबात थे, एक उनका असम्बलियाँ तहलील करना और दूसरा इंतखाबात की तारीख देना, इस बारे में इत्तेफाक नहीं हो सका। ये दोनों मुतालबात जो है वो तहरीक इंसाफ के थे। जो हुकूमती टीम है उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात बड़े मुस्बत हुए हैं। ये कहना भी दुरुस्त है, किसी हद तक के मुज़ाकरात जो है वो मुस्बत रहे और एक हद तक उनको कामयाबी भी हुई कि एक ही रोज इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक हुआ, जबकि जो निगरान सेटअप बनेंगे वो भी तय पाया कि निगरान सेटअप की निगरानी में ही इंतखाबात जो एक ही रोज होंगे, पंजाब में, KPK में और वफाक में भी। लिहाजा इस हवाले से तो अहम पेशरफ हुई। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात थे उसके बाद जो उनकी मंजूरी नहीं हुई, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि हम ये बातचीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा जो अपना मंतक सामने रखा, उनका ये कहना था कि जो भी बातचीत हो रही है इसको तहरीरी तौर पर सामने लाया जाए और वही तहरीर हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे कि ये हमारे मुज़ाकरात हुए और इसके ऊपर हमें इत्तफाक हुआ है और इसको नाफिज़ अमल किया जाए। लिहाजा इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के मुतालबा थे वो तो अभी तक तस्लीम नहीं किए गए। सिर्फ एक मुतालबा जो लचक का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि एक ही रोज इंतखाबात होने हैं और जो वो निगरान सेटअप के जेर तमाम होने हैं, इस पर इत्तफाक हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू सामने आया वो यही था कि आइंदा की तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका कि आइंदा कब इंतखाबात होंगे, कब ये कमेटी का इजलास होगा और कब उस बारे में बातचीत की जाएगी और जो सियासी कायदीन के साथ मुशावरत करनी है
उसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया गया कि कब तक ये मुज़ाकरात जो होंगे। गुज़िश्ता जो दौर हुए थे उसमें तय पाया था कि आज जो है वो इलेक्शन के हवाले से कमेटी का इजलास होगा, लेकिन आज के इजलास के इख्तिताम पर ये बिल्कुल तय नहीं हो सका कि अब कमेटी का इजलास कब होगा। लिहाजा एक डेडलॉक जो है वो मौजूद है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात थे उनको तस्लीम नहीं किया गया और उनके जो 2 मुतालबात पास करते उसके ऊपर डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है। ताहम हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस बारे में भी बातचीत की जाएगी और लचक का मुज़ाहरा किया गया दोनों साइड से, और जो दोनों पार्टियों की तारीख थी इलेक्शन के हवाले से उसमें पेशरफ्त हुई है और दोनों कुछ करीब आए हैं। लिहाजा अभी तक ये जो सूरत हाल है उसमें एक डेडलॉक नजर आ रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान एक डेडलॉक मौजूद है। अगर आइंदा की कोई नशिस्त होती है तो हो सकता है कि इस बारे में कोई इत्तफाक़ राय हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद।